गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो फिर इसको ट्राई करो। ऑन इंक्रीजिंग द हमारा क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 20 एंड डिक्रीजिंग इट्स डिनोमिनेटर बाय 5%, 5 अपॉन 2 इज ऑब्टेन्ड। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अगर हम एक भिन्न का न्यूमरेटर यानी अंश को 20% बढ़ा दें और डिनोमिनेटर यानी हर को 5% घटा दें तो नया जो नंबर आता है वो है 5/। तो पहला नंबर क्या था? ऑन इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 20 एंड डिक्रीजिंग इट्स डिनोमिनेटर बाय 5%, 5 अपॉन 2 इज ऑब्टेन्ड। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। 5%। न्यूमरेटर में 20% ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 5। क्या कर सकते हैं आपस में? आपस में जान थोड़ा सा गलत है। 95 ठीक है। ये बनेगा a प्लस 20 अपॉन 100 ऑफ a डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय b माइनस 5 अपॉन 100 ऑफ 5 और 100 की कटिंग करो 1 अपॉन 20 हो गया b, और ऊपर 20 अपॉन 100 की कटिंग करो तो 1 अपॉन 5। अब हमारे पास ये आ गया a प्लस 1 अपॉन 5 ऑफ a। इसका एलसीएम लो 5 आया, इसको सॉल्व किया 5a प्लस 1a 6a अपॉन 5 आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करो b माइनस 1 अपॉन 20 ऑफ b। तो एलसीएम लिया 20 इंटू b में से माइनस किया 1b, तो ये आ गया 19b अपॉन 20। सो दिस ऑल इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब इसको ये सॉल्व करना है। 6 अपॉन 5a इज इक्वल टू ये 19 अपॉन 2 b था, ये दूसरी साइड जाके 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 अपॉन 5 of a is equal to 5 upon 2 into 19 upon 20 of b की कटिंग हो रही है 5 4s are 20, तो ये आ गया 19 upon a। अब b को नीचे ले आओ, a के नीचे लेफ्ट साइड पे a upon b हो गया, और जो इधर 6 upon 5 है ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा 5 upon 6 होगा 9, तो 19 upon 8 into 5 upon, अब इनके कोई कटिंग नहीं हो रही आपस। 19 5s are 95 upon 8 6 are 40। अब कंप्लीट कर लो आप सब। हाँ 2 उधर दूसरी साइड जाएगा तो 2 नीचे चला जाएगा 5। नहीं न्यूमरेटर 2 भी ऊपर है 5 भी ऊपर न्यूमरेटर से मल्ट हो गया सबका। अगला क्वेश्चन करते हैं। 95 upon 40। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एज वेल एज टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन वी गेट 2 upon 3। फाइंड द नंबर। तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करना है, तो ये 2 अपॉन 3 बन जाए। तो आपने a अपॉन b निकालना है। अगर a अपॉन b है नंबर तो उसके न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर, तो वो इक्वल टू 2 अपॉन 3 के हो जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करके a अपॉन b की वैल्यू कर सकते हो। a प्लस 1, देखो a अपॉन b था ना नंबर, हमने दोनों में 1 1 ऐड करना है, में भी 1 ऐड कर दो, b में भी 1 ऐड, देन इट बिकम्स इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब ये 2/3 के बराबर हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर, कितना आ रहा है 3 अपॉन 2 कैसे? देखो a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे जाके a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा और b प्लस 1 ब्रैकेट में करके 2 से मल्टीप्लाई होगा राइट साइड। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 इंटू a 3a प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 2 इंटू b 2b प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया। अब 2b को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 3a माइनस 2 माइनस 3 हो गया -1। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अगर हम इसमें, अब हम इसको वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते a अपॉन b, हम इसमें अपनी मर्जी से वैल्यूज लगाते हैं। a की वैल्यू अगर 1 लगाते हैं तो b क्या आएगी? अगर a 1 है तो 3 इंटू 1 माइनस 2b इज इक्वल टू -1, माइनस 2b इज इक्वल टू -1 -3, ये आ गया -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2b इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 करके आ गया 2। तो अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो गई 2, ये 1 अपॉन 2 आंसर। ठीक है, हमें a अपॉन b की वैल्यू चाहिए थी ना। देखो हमने ना a अपॉन b निकालना था। अब इस इक्वेशन तक पहुंच गए, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, यहाँ तक आ गए ना। अब हम इसको हमें चाहिए a अपॉन b, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे लगाते हैं ना, हम अपनी मर्जी से a की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हम चेक करते हैं b की वैल्यू क्या आएगी। अगर a 1 है तो b की वैल्यू इस इक्वेशन में a की वैल्यू लगा दो तो b निकल आएगा। ठीक है, a अगर हमने 1 लिया तो b कितना आएगा वो हमने कैलकुलेट किया तो 2 निकला। जो भी b की वैल्यू आएगी तो a अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्या
हाँ, फ्रैक्शन तो मैंने बताया ही हुआ है, a अपॉन बी फ्रैक्शन भिन्न का चैप्टर करवाया हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, हमें a अपॉन बी चाहिए था ना, अब इसमें -1 अटक रहा है, इसलिए हम ट्रायल मेथड जैसे लगाते हैं ना, अपनी मर्जी से 1 के अकॉर्डिंग। हो सकता है b जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आता, मान लो b आता 2/3, तो हम a अपॉन बी को कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये बन जाता 3/2 आंसर। ठीक है, ये तो चांस है कि b 2 आ गया, हम अपनी मर्जी से a को 1 लेके b को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। अगर आपने a 2 लिया फिर b का क्या आ रहा है, नहीं एरो में कर, अगर हमने a 2 में करके a 2 लिया तो ये आ गया 2 3 6 माइनस b इज इक्वल टू -2। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं, a को हम 2 लेंगे, a प्लस 1, अगर a में 1 ऐड करें b में 1 ऐड करें तो ये 2/3 हो रहा है, तो a तो 2 लेंगे ना, 2 में 1 ऐड करेंगे तो उधर, हाँ इसमें छोटी वैल्यू ही लेंगे, 1 ही लेंगे, हाँ फिर वो अगली वैल्यू ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी टाइप के, इस टाइप के समझ आ रहे हैं ना, करने आ रहे हैं, न्यूमरेटर है ना, इस तरह के और कर लेते हैं। On increasing the numerator of a fraction by 20% and the denominator by 25%, we get 3/5. What is the original fraction? अगर हम न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 25% बढ़ा दें तो हमें 3/5 ये फ्रैक्शन, ऐसा पहले भी किया ना अभी हम। गुड आफ्टरनून, यस, नहीं 5/, इसको हमने ऐसे करना है, हमने फ्रैक्शन ले लिया a अपॉन b, तो हमें कंडीशन दी है कि अगर हम a में a का 20% ऐड कर दें और b में b का 25% ऐड कर दें तो ये 3/5 आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी। अब 20 और 100 की कटिंग करो 1/5 हो गया, इसी तरह से 25 और 100 की कटिंग करो तो 1/4 हो गया। ऊपर है a प्लस 1/5 ऑफ a डिवाइडेड बाय b प्लस 1/4 ऑफ। अब हम इसकी एलसीएम लेंगे, ऊपर 5 आ गया, 5 इंटू ए 5a प्लस 1 a 6/5, न्यूमरेटर ये आ गया 6/5 ऑफ a, और डिनोमिनेटर सॉल्व किया b प्लस 1/4 ऑफ 4, एलसीएम 4 को 1 से डिवाइड 4 इंटू b 4b प्लस 4 को 4 से डिवाइड करो 1 इंटू 1b, तो ये आ गया 4 प्लस 1 5/4, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 6/5 ऑफ a डिवाइडेड बाय 5/4 ऑफ b इज इक्वल टू 3/5। अब a और b हमें नीचे चाहिए, इधर लेफ्ट साइड पे चाहिए, बाकी सब कुछ हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 3/5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, है ना, b इधर ही रहने दो, 5/4 को उधर ले जाओ तो ये 3/5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 3/4। अब इसी तरह से 6/5 उधर जाके हो जाएगा 5/6। अब इनकी सबकी कटिंग करो, ये इधर लेफ्ट साइड पे रह गया a अपॉन b, राइट साइड पे कटिंग करके सब कुछ ये आ जाता है 5। अब समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन करो, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 and the denominator is increased by 3, it becomes 7/9, and एक इक्वेशन यहाँ बना लो, if each of the numerator and denominator is decreased by 1 then it becomes 4/5. What is the original fraction? अब पहले जैसे था ना, हमें एक ही इक्वेशन दी हुई थी, एक ही इक्वेशन थी, तो उसमें हम a अपॉन b नहीं निकाल पाते थे, इसलिए हमने a सपोज किया था 1 है और b की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं तो वहां से हमें दो इक्वेशंस लेंगे, दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के या सब। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वेशंस आप बना लो साथ साथ। इफ द न्यूमरेटर, आप इसको a अपॉन b ही मान लो फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 it becomes 7/9। पहले इसको और दूसरी तरफ लिखनी है साथ साथ, पहले इसको फिर दोनों मिक्स हो जाएगी, कई बच्चे ओरली कर, हाँ 7/9। दूसरी कंडीशन है, बेटा शोर नहीं करो और या फिर म्यूट करो। दूसरी इक्वेशन है, if each of the numerator and denominator is decreased by 1 then it becomes 4/5। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक एक घटा दिया जाए तो ये 4/5। दोनों एक्सप्रेशन से आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, सॉल्व करो। यस, वेरी गुड, बस उसको कर दो किसी भी इक्वेशन में, वहां से 4/5। पहली इक्वेशन बनी a प्लस 2 डिवाइडेड बाय b प्लस 3 इज इक्वल टू 7/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 a प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये आ जाएगा 9a प्लस 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट में b प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करी तो 7 इंटू बी 7b प्लस 7 इंटू 3 21। अब b वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और 18 को राइट पे। ये हो गया 9a माइनस 7b इज इक्वल टू 21 माइनस 18। 21 में से 18 माइनस किए तो 3 आ गया। हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई 9a माइनस 7b इज इक्वल टू 3। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी में a में -1 करो, b में भी -1 करो तो ये 4/5 के इक्वल है। तो ये बन गया a -1 अपॉन b -1 इज इक्वल टू 4/5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू a -1 इज इक्वल टू 4 इंटू b -1। इसको ओपन करो, 5 इंटू a 5a माइनस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 4 इंटू b 4b माइनस 4 इंटू 1 4। अब 4b को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और -5 को राइट साइड पे। तो ये आ गया 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपको, हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब इसको डायरेक्ट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? दोनों में अलग अलग डिजिट हैं। a के साथ ऊपर 9 है तो नीचे 5 है, b के साथ ऊपर 7 है तो दूसरी इक्वेशन में 4 है। तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर ऐसे बना लेंगे। या तो b को एलिमिनेट करेंगे, तो b को अगर एलिमिनेट करना है, b का एक फैक्टर है -4 और एक जगह है 7। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, या हम इसको a को कर लेते हैं एलिमिनेट। पहली इक्वेशन में 9a है, दूसरी में 5a। तो हम पहली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और दूसरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई 45a माइनस 35b इज इक्वल टू 50। और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे 45a माइनस 36b इज इक्वल टू 9। अब दोनों प्लस प्लस है ना, तो इसलिए हम दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उससे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 45a पहले में प्लस था, अब माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे आपस। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 45a में से 45a माइनस किया, 0 हो गया, a खत्म हो गया। अब माइनस 35b में प्लस 36b करेंगे तो b आ गया। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया। तो हमने b की वैल्यू निकाल ली 6। अब हम ये जो छोटी इक्वेशंस थी ऊपर, जैसे ये 9a माइनस 7b इज इक्वल टू 3, इसमें b की वैल्यू लगा लेंगे। तो ये हो गई 9a माइनस 7 इंटू 6 42 हो गया इज इक्वल टू 3। अब 42 माइनस है इधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा 3 में। तो 9a इज इक्वल टू 3 प्लस 42 हो गया 45। अब 9 को 45 से डिवाइड करो तो 9 5 आर 45। a की वैल्यू आ गई 5। b की हमने पहले 6 निकाल ली थी, तो a अपॉन b कितना हो गया 5/6। समझ आया सबको? हो गया सबको क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द, बस एक दो इस तरह के और कर लेते हैं, आपको थोड़ा टाइप समझ आ जाएगी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 11। On increasing the numerator by 1 and decreasing the denominator by 2, we get 2/3। हमें कंडीशन दी हुई है कि a और b, a अपॉन b नंबर है, तो a और b का जोड़ 11 है। तो a प्लस b इज इक्वल टू 11, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन के लिए, on increasing its numerator by 1 and decreasing the denominator by 2, we get 2/3। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर दें तो हमें 2/3 ये नंबर मिल रहा है। फ्रैक्शन क्या होगी? हाँ, पॉइंट्स में तो आनी नहीं। b की वैल्यू a प्लस b 11 है और a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 2b माइनस 4। 2b को उधर ले जाओ और 3 को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये बन गया 3a माइनस 2 इज इक्वल टू -4 माइनस 3 मिलके -7। अब हम पहली जो इक्वेशन थी a प्लस b, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से घटा लेंगे, माइनस कर देंगे। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू a 3a प्लस 3 इंटू b 3b प्लस इज इक्वल टू 3 इंटू 11 हो गया 30। इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के नीचे रख के हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3a में से -3a किया 0 हो गया, -2b में -3b किया तो -5b हो गया, -7 में -33 किया तो दोनों माइनस के साइन है तो ये
40 हो गया, 33 और 7 40 होता है। माइनस से माइनस कट गया, 5 40 से डिवाइड कर दो, 8 आ गया। तो b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू क्या रही? 11 माइनस a की वैल्यू रही 11 माइनस b अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 11 में से 8 माइनस किए, हमने b की वैल्यू 8 निकाल ली, a की वैल्यू 3 निकाल ली। फ्रैक्शन है इक्वल टू 3 अपॉन। अब किसी को कोई डाउट है? बाकी स्टूडेंट्स को a प्लस 1 तो आया ही, 7 कहाँ, b 8 आया और a 3 आया। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैं बताती हूँ। पहली इक्वेशन समझ आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 11, दोनों का जोड़ 11 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन समझ आ गई। दूसरी, हाँ सुशांत ठीक है आपका। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, हमारा फ्रैक्शन था a अपॉन बी। वो कहते हैं कि अगर a में 1 ऐड कर दिया जाए और b में से 2 माइनस कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाता है 2/3, 2 अपॉन 3। तो हम क्या करते हैं, a में +1 अपॉन b माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 1 से, तो 3 इंटू a हो गया 3a प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में b माइनस 2, इनको ब्रैकेट खोला तो ये आ गया 2 इंटू b 2b माइनस 2 इंटू 2 4। ये इक्वेशन आ गई दूसरी। अब दूसरी में से पहली इक्वेशन अगर हम वैसे माइनस करते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम एक के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, जैसे दूसरी इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया उसमें a का कोफिशिएंट है 3, तो हम पहली इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 11 पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो 3a आ जाए और उसको हम इसमें से माइनस करके उसको एलिमिनेट करते हैं, फिनिश हो जाएगा a। तो हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। अब पहली दूसरी इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, 3a माइनस 3a कट के माइनस 2b माइनस 3b बन गया माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 30, माइनस से माइनस काट दो, b की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 5, कटिंग करके आ गया। अब समझ आया? अब इसकी वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 11 इसमें पुट किए तो a आ गया 11 माइनस, मतलब 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, क्या आ गया a। अब b भी चाहिए हमें, तो पहली इक्वेशन में a की वैल्यू लगा दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 11, तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 11, ये आ गया 8। हमने a निकाला था 3 और b आ गया 8, सो a अपॉन b विल बी 3 अपॉन। अब किसको नहीं समझ आया? सबको आ गया। हाँ, b क्या निकाल के फिर इक्वेशन में पुट करके a निकाल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का एक। अच्छा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 मिनट का है ये भी। What should be added to each of the numerator and denominator of 4 square divided by 9 square to obtain 4 upon 9? हम 4 square अपॉन 9 स्क्वायर में क्या ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिससे ये 4 अपॉन 9 बन जाए। इसमें हमने a अपॉन b नहीं लेना, कोई भी एक अल्फाबेट x मान लो चाहे। हम 4 स्क्वायर में भी x ऐड करें और 9 स्क्वायर में भी x ऐड करें तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 9। अब आप इसको सॉल्व करके x निकाल लो, बहुत आसान है। नहीं बेटा, 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों में हम एक कॉमन नंबर कौन सा ऐड, 4 स्क्वायर में भी वही नंबर और 9 स्क्वायर में भी वही ऐड कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 9। आपने x निकालना है। यस, वेरी गुड। और बच्चों का नहीं आया? 4 स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 9 9 81 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू ब्रैकेट में 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 81 प्लस एक्स। ब्रैकेट खोल लोगे तो 16 इंटू 9 हो गया 144 प्लस 9 इंटू एक्स हो गया 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 81 हो गया 324 प्लस 4 इंटू एक्स हो गया 4x। अब 9x में से 4x को इधर लाके माइनस कर दो और 144 को राइट साइड पे जाके माइनस, तो ये बन गया 5x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, ये डिवाइड करेंगे 5 से 36। ठीक है, अब इस टाइप के तो हो गए, अच्छे से हो गए, समझ आ गए आपको। कल हम करेंगे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, 2 डिजिट वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन। याद है ना, 3-4 कर लिए थे हमने पहले इसी टाइप के और सम्स। ओके, बाय बाय।